जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल में। मकर राशि जुलाई माह सन 2020 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन एक नजर डालते हैं पहले मुख्य त्योहारों पर। 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 10 तारीख को नाग पंचमी है, 16 तारीख को कामिका एकादशी है, व 20 तारीख को सोमवती अमावस्या है, व 21 तारीख को छिन्नमस्ता माता की मेला है, व 23 तारीख को तीज है, 25 तारीख को कलिक भगवान की जयंती है और 27 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। आइए अब एक नजर डालते हैं मकर राशि वाले जातकों की ग्रह गोचर पर। शनि की बात करें तो लग्न में ही विराजित हैं और मंगल देव तृतीय भाव पर, शुक्र पंचम भाव पर और राहु सूर्य बुध छठे भाव पर, बृहस्पति केतु द्वादश भाव पर विराजित हैं। या यूं कहें कि काल सर्प दोष की कुंडली बनी हुई है और बृहस्पति की अगर बात करते हैं तो सुखों के कारक बृहस्पति देव भी द्वादश भाव में विराजित हैं। और अगर हम बात करते हैं शनि की तो निश्चितता शनि की पोजीशन बहुत ही उत्तम है। निस्संदेह ज्ञान की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन की वृद्धि होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, आस पड़ोस के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। और ये कहें कि अगर हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन को लेकर के, निश्चित मंगल कार्य अवश्य होंगे और संतान पक्ष की तरफ से भी निश्चित कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अवश्य इस माह अवश्य मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि अचानक धन के योग भी बन रहे हैं, लेकिन राहु जब छठे भाव में बैठे हुए हैं तो और बुध के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि धोखा भी हमसे हो सकता है। और वो किस में, आप लेन देन के मामले में या किसी से ऋण ले रहे हैं तो निश्चित बड़े ध्यानपूर्वक सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि यह समय अनुकूल नहीं है। और सूर्य देव भी यहाँ बैठे हुए हैं तो शत्रु तो परास्त होंगे, लेकिन 16 तारीख को यही सूर्य देव जब सप्तम भाव पर चले जाएंगे तो उसके बाद अगर लें तो ज़्यादा उत्तम है। और किन तारीखों को हमारे लिए अशुभता होती है या मानसिक तनाव होता है, उन तारीखों को भी आप नोट अवश्य कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि उन तारीखों को कार्य ना करना पड़े। वह तारीखें कौन सी हैं वह नोट करिएगा। और उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि राहु देव यहाँ पर क्या कर रहे हैं। राहु देव निश्चित ध्यान रखिएगा कि कोई ना कोई अचानक हमको रोक ला के खड़ा कर सकते हैं, अर्थात हमको हॉस्पिटल के दर्शन करा सकते हैं, कोई ना कोई बीमारी लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय करना है, इसके लिए भी आपको मैं वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आइए उन तारीखों को आप नोट कर लीजिएगा जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना या टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा। वह तारीखें कौन सी हैं? 3 तारीख, 4 तारीख, 13 और 14 तारीख और 22 और 23 तारीख। और वो कौन सा उपाय है जिसके करने से निश्चित इस माह को हम महापर्व में परिवर्तित कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि जिन जातकों को ये लगता है कि कोई ना कोई अनहोनी घटना जैसे उनके जीवन में घटती है और नहीं जान पाते, व्यापार चलते चलते रुक जाता है, धन का आवागमन भी नहीं हो पाता है या मंगल कार्य घर में नहीं हो पा रहे हैं और कोई ना कोई अज्ञात बाधा हमारे समक्ष आती है, तो ध्यान रखिएगा छिन्नमस्ता माता का यह मेला जो आ रहा है 21 तारीख को, इस दिन विशेष पूजा करके इस राहु देव के जितने भी अशुभ हैं, अशुभता है, उनसे मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। और वह कौन सी पूजा है, कैसे करें, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। आप अगर चाहते हैं कि सबसे पहले वह वीडियो आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास यह वीडियो पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। आइए अब उस महा उपाय को जानते हैं। कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा, छोटा सा उपाय है, अगर पॉसिबल हो तो अवश्य करिएगा। रात्रि को आप 2 रोटी 3 रोटी जितना भी आपसे संभव हो सके
एक्स्ट्रा बना लीजिएगा और प्रातःकाल सुबह 4 और 6 बजे के बीच में वह कुत्तों को आप अवश्य खिलाइएगा। अगर कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, और अगर गाय को हरा चारा अगर खिला दें तो सोने में सुहागा है। ऐसा आप इस माह करिएगा। आपका यह माह निश्चित आपको धन की दृष्टि से, या यूँ कहें कि संतान की दृष्टि से, या यूँ कहें मंगल कार्यों की दृष्टि से, रोग की दृष्टि से, सब तरफ से आपको जो है लाभान्वित यह माह अवश्य रहेगा। तो अब समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा, और अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।